जिला बिलासपुर ने किया धरना प्रदर्शन। जिला अध्यक्ष कमलकांत पाटनवार ने बताया कि हमारी जो प्रबंधित मांग है प्रति समिति को दिया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन इस चीजों को दे रही है जिससे उन्हें वेतन और अन्य सुविधाएं मिल रही हैं, वही सुविधा छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा हमारी समिति कर्मचारियों को मिला जाए। दूसरी मांग है कि जो जिला सहकारी बैंक में भर्ती होती है, जो कि 2003 और 2007 में भर्ती हुआ था, उसके बाद आज तक भर्ती नहीं किया गया है, लगभग 18 सालों से भर्ती नहीं हुआ है, तो हम शासन से मांग करते हैं कि उसकी भर्ती किया जाए। जिला महासचिव रुद्र तिवारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन धान को फरवरी के महीने में धान का उठाव कराए। धान का सही समय पर उठाव नहीं होने के कारण सूखा आ जाता है। यदि सहकारी समितियों को धान उठाव में सहयोग नहीं दे रहे हैं तो पिछले साल जैसे कांग्रेस सरकार हमें सुखद देती थी, वैसे ही अभी भाजपा सरकार भी हमें सुखद दे। और बताया गया कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो 4 नवंबर से हमारी समितियां अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएगी और हमारे द्वारा धान खरीदी भी नहीं किया जाएगा। जी बताएंगे किन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं क्या? हमारा जो छत्तीसगढ़ शासन से यही मांग है हमारा कि हमारे जो प्रबंधकीय अनुदान है 5 लाख रुपए प्रति समिति को दिया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन इस चीज को दे रही है, अपनी समिति कर्मचारियों को दे रही है। उससे उनका वेतन है और जो अन्य सुविधाएं उनको मिल रहा है समिति कर्मचारियों को, सेम वैसी सुविधा वो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा हमारे जो समिति कर्मचारियों को मिला जाए। दूसरी मांग हमारे पास ये है कि जो जिला सहकारी बैंक में भर्ती होती है उसमें हमको 2018 से नियम के आधार से बताया गया है कि 50% कर्मचारी जो समिति कर्मचारी हैं उनको भर्ती किया जाए। जो 2003 और 2007 में भर्ती हुआ था, जो आज तक उसके बाद भर्ती नहीं किया गया है और लगभग मेरे साल से 18 साल से ज्यादा हो गया जो भर्ती नहीं किया गया है। हम उसकी मांग कर रहे हैं शासन के द्वारा और हमको भर्ती किया जाए, क्योंकि 2018 मांगे पूरी नहीं होने पर हम 4 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे और सभी समितियां जो है बंद रहेगी और जब तक हमारी सरकार मांग नहीं करेगी धान खेती का बहिष्कार भी किया जाएगा और हमारे द्वारा धान खेती नहीं किया जाएगा। तो कितने कर्मचारी आप लोग? 300 लगभग कर्मचारी एक साथ हड़ताल में रहेंगे। क्या मांगे रहेंगे? हमारे पास धान में सूखा सरकार को देना होगा, क्योंकि जो धान 14 नवंबर से 31 जनवरी तक खरीदा जाएगा वो धान पिछले वर्ष की धान नहीं उठा, जिसके कारण बहुत ज्यादा सूखा आया। उसके बाद समिति कर्मचारियों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया अधिकारियों के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा ये बताया गया कि धान सूखता नहीं है, क्योंकि रणनीति ये रही कि अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगा और धान खेती का बहिष्कार किया जाएगा। समिति धान खेती नहीं करेगी और शासन चाहे तो अपनी जो है अपने विभाग के द्वारा धान खेती करा दे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कमलकांत पाटनवार, जिला अध्यक्ष सहकारी कर्मचारी संघ जिला बिलासपुर। मांग तो अध्यक्ष जी हमारे बता चुके हैं कि कर्मचारी की भर्ती बैंक में यदि होती है तो समिति कर्मचारी की 50%, धान में सुखद और प्रबंधकीय अनुदान, ताकि हमारे समिति के कर्मचारियों को वेतन हो सके। और हमारा ये मांग है विशेष सरकार से कि आप धान के लिए जल्दी उठाव करें और साथ ही यदि आप समितियों को धान उठाव में सहयोग नहीं दे रहे या समिति के कर्मचारियों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही तो हम आपसे हाथ जोड़ के सरकार से निवेदन करते हैं कि हमको धान खरीदी से पृथक करके रखे और अपने विभाग के जो शासकीय कर्मचारी है उनसे खरीदी करवाए और जीरो शार्टेज ला करके वो दिखाए। हम चाहते हैं कि हम पृथक रहे खरीदी से, ताकि हम सुकून से रहे और सरकार हमें पृथक रखे। यही हमारा निवेदन है। हर साल क्या सुखद का पैसा आप लोगों को मिलेगा? क्या सुखद के कोई प्रावधान? पिछले वर्ष कांग्रेस सरकार में हमें सुखद मिला था और हम ये चाहते हैं कि भाजपा सरकार जो है कांग्रेस की सरकार में जैसा सुखद दिया पिछले वर्ष के भांति, तो इस वर्ष भी हम आपसे अपेक्षा रख रहे हैं कि हमें सुखद दिया जाए, क्योंकि धान सूखता ही है, चाहे उसको छाया में रखा जाए या सुरक्षित रखा जाए, शेड में रखा जाए। लगातार देखा जाता है कि सोसाइटी और राइसमिलर मिलकर बहुत सारा करोड़ों का खेल कर देते हैं जी, और उसका फायदा जो है किसी को नहीं मिल पाता, मैं नहीं हो पाता, कर्मचारी को नहीं हो पाता। अभी उसका विरोध करें आप? हम इसका विरोध करते हैं कि सरकार हमको सुविधा दे और धान उठाव कराए। तो हम चाहते हैं कि आप यहाँ से लेकर के सीधा धान मिलर को सप्लाई करें और आपस में उनका क्या अनुबंध हुआ रहता है। खरीदी का महत्वपूर्ण अंग है समिति। समिति खरीदी करती है तो समिति की सिर्फ यह जवाबदारी है कि हम धान खरीदी पूर्ण रूप से सुरक्षित रूप से करते हैं और उठाव की समस्त जिम्मेदारी विपणन संघ की है, जो हमारा अनुबंध रहता है। तो हम चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने समय में उठाव कराइए, उसके बाद जीरो शार्टेज हम ला करके देंगे। हम कभी मांग नहीं करेंगे कि हमको सुखद दिया जाए। आप फरवरी में उठाव कराइए और उसके बाद सुखद नहीं आएगा। समय रहते आप हमारा उठाव करवाइए।
तो समिति के कर्मचारी सुरक्षित रहेंगे। मैं रुद्रदत्त तिवारी, जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ का महासचिव।